हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल जेफी पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जनवरी महीने के पूरे कंप्लीट करंट अफेयर के बारे में। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मुंडेरी बाजार का नया नाम क्या रखा है? तो इसका आंसर है चौरी चौरा। अभी हाल ही में किस महान फुटबॉलर की मृत्यु हुई है? तो वो है पेले। देश की पहली अंडर वाटर सुरंग मेट्रो कहाँ बन रही है? तो ये बन रही है कोलकाता में। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो क्या है? प्रहरी। IACP पुरस्कार 2022 छत्तीसगढ़ पुलिस ने निजात अभियान को मिलेगा। यह पुरस्कार किस देश का? तो ये पुरस्कार है अमेरिका का। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तेलिया अफगान नाम का नया नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा तेलिया शुल्क। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर अपराध से निपटने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो वो अभियान है स्टे एफ ऑनलाइन। लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उन्हें कहाँ का प्रभार सौंपा गया है? तो वो सौंपा गया है नोएडा का। कैथोलिक पोप बेनेडिक्ट का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कहाँ के निवासी थे? तो वे थे वेटिकन सिटी। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने किस ब्रिटिश भारतवंशी पूर्व मंत्री को 2082 में नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया? तो उसका आंसर होगा हरपाल बरार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 4 जिलों को अन्य 4 जिलों में मिलाने का निर्णय लिया है? तो वो है असम राज्य ने। भारत का दूसरा सबसे लंबा 8 लेन केबल ब्रिज जुआरी किस राज्य में बन रहा है? तो ये जुआरी ब्रिज जो बन रहा है, ये बन रहा है गोवा में। जुआरी ब्रिज गोवा में बन रहा है। अगला, किस राज्य ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के नाम पर एक पाठ शामिल किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य ने। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 किस स्थान पर होगी? तो ये बैठक जो होने वाली है, ये होगी लखनऊ में। सालाना 1773 करोड़ रुपए में सऊदी अरब के क्लब अल नस्र से जुड़ने के साथ ही दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो वो लगाई है दिल्ली सरकार ने। हाल ही में किस पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है? तो वो क्या है? आम आदमी पार्टी ने। एशिया की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में शुरू हुई? तो ये हुई थी चीन देश में शुरू। G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन जो होगा वो होगा भारत में। कौन सा हाईवे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए देश का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक हाईवे होगा? तो वो है दिल्ली जयपुर हाईवे। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कौन संबोधित करेगा? तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस खेल में खिलाड़ियों की फिटनेस की जांच के लिए डेक्स्टा टेस्ट जोड़ा गया है? तो वो है क्रिकेट में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 महिला अंडर 18 में हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है हरियाणा ने। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 80 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता मध्य प्रदेश ने। 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 78वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं कौस्तभ चटर्जी। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है वो किया है कर्नाटक राज्य में। लूला डा सिल्वा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बनी हैं?
तो ये जो राष्ट्रपति बने हैं ये बने हैं ब्राज़ील के। आरबीआई ने रिजर्व बैंक के इतिहास का कौन सा खंड जारी किया है? तो आरबीआई ने जो 5वां खंड जारी किया है। अभी हाल ही में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है, वह किस शहर में हुआ है? तो वह हुआ है हैदराबाद में। 8 से 15 जनवरी के बीच गंगा सागर मेला किस शहर में होगा? तो गंगा सागर जो मेला होगा वो होगा कोलकाता में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट सोवरी नगर वन विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की है वृंदावन में। फोर्ब्स की महिला एथलेटिक्स सूची 2022 के अनुसार 2022 में सबसे अधिक कमाई पीवी सिंधु ने की। इस सूची में दुनिया में उनका कौन सा स्थान है? तो पीवी सिंधु का इस सूची में स्थान है 12वां। किस देश के मुख्यमंत्री ने लोगों के रोजगार के लिए मनरेगा के तरह शहर वालों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लागू की है? तो वो की है राजस्थान ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में होने वाली शिक्षा की भर्ती परीक्षाओं के लिए नया आयोग बनाने की ऐलान किया है? तो वह किया है उत्तर प्रदेश ने। जर्मनी, चीन और फ्रांस के बाद कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले दुनिया का चौथा देश बन गया? तो वो बनेगा भारत। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन होंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन जो होंगे वो होंगे संतोष कुमार यादव। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली देश की प्रथम महिला कौन बनी? तो वो बनी है शिवा चौहान। दुनिया का प्रथम फिल्म जो अंतरिक्ष में शूट हुई है तो वो ही है दुनिया की प्रथम फिल्म जो अंतरिक्ष में शूट हुई है वही है द चैलेंज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस ट्रेन का नाम अब अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया है? तो वो है अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति। 13 जनवरी को किस जलमार्ग से बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो गंगा विलास का जो उद्घाटन करेंगे वो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयुर्वेद के अनुसंधान एवं विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद पेशेवरों हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो वो कार्यक्रम शुरू किया है स्मार्ट कार्यक्रम। अमित शाह ने कहाँ पर केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्था की आधारशिला रखी है? तो वो रखी है देवनहिल्ली कर्नाटक में। यूरोजन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन बना? तो बना है क्रोएशिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में फॉर्म भरने के लिए कौन सी वेबसाइट का अनावरण किया है? तो वो है otr.pariksha.nic.in। रोलिंग स्टोन के 200 बेहतरीन सिंगर की लिस्ट में किस भारतीय का नाम है? तो वो है लता मंगेशकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो वो है राजस्थान राज्य के राजभवन में। रक्षा मंत्री ने किस नदी पर बने बेली सस्पेंशन ब्रिज का अनावरण किया है? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का जो अनावरण किया है वो क्या है चिनाब नदी पर। किस राज्य में चुनाव आयोग द्वारा राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया है? तो जो मिशन 929 शुरू किया गया है वो किया गया है त्रिपुरा में। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को जो मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया केरल राज्य में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ पर होंगे? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 जो होंगे वो होंगे उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 51 कौन सी संस्था देश का प्रथम एरोमेडिकल ट्रेनिंग कोर्स
शुरू करेगी, तो वो है IIM ऋषिकेश। 49 वर्षीय महिला ट्रांसजेंडर एम्बर मैगलॉगनिन की मौत की सज़ा मिली है। इसी के साथ किस देश में प्रथम बार किसी ट्रांसजेंडर को मौत की सज़ा मिली है? तो मिली है अमेरिका देश में। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना किस राज्य की है? तो मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना जो है वो है मध्य प्रदेश सरकार की। जैन समुदाय का प्रमुख पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर जी किस राज्य में स्थित है? तो वो है झारखंड में, झारखंड राज्य में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किस नदी पर और किस जगह सुन्नी बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो ये जो मंजूरी दी गई है ये दी गई है सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है? तो वह उत्तराखंड राज्य सरकार ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो सियोम पुल का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। सुख आश्रय सहायता कोष की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की? तो वो की है हिमाचल प्रदेश ने। 13 से 17 जनवरी 2023 को हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव विरासत उत्सव कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। सरकार ने 100 और अतिरिक्त K9 वज्र नामक तोप खरीदने का फैसला किस देश से किया है? तो वो है दक्षिण कोरिया से। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? तो ये योजना जो शुरू की है ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य के विधानसभा के 18वें अध्यक्ष बने हैं? तो बने हिमाचल प्रदेश के। किस देश की ड्रोन निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स भारत के साथ मिलकर भारत में मानव रहित विमानों के कलपुर्जे बनाएगी? तो वो जो है वो है अमेरिका देश की कंपनी। कौन सी? जनरल एटॉमिक्स। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना को मंजूरी दे दी है? तो वो है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन योजना। क्रिकेट एशिया कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो वो खेला जाएगा पाकिस्तान में। इमोइनू इरप्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इमोइनू इरप्पा महोत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है मणिपुर में। जेसन मू को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया है? तो जेसन मू को जो CEO नियुक्त किया है वो किया है बैंक ऑफ सिंगापुर का। भारत चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया है? तो वो बनाया है बिहार राज्य का। जेलियाग्रोंग समुदाय ने गान नगाई महोत्सव किस राज्य में बनाया? तो ये जो मनाया जाता है गान नगाई महोत्सव ये मनाया जाता है मणिपुर में। गान नगाई महोत्सव मणिपुर। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बना? तो बना है गोवा के पणजी में। समाधान यात्रा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की? तो ये की है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। कहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जनवरी को टेंट सिटी का उद्घाटन किया? तो जो टेंट सिटी का उद्घाटन किया है वो किया है वाराणसी में। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ पर होगा? तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 जो होगा वो होगा इंदौर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान की शुरुआत की है? तो वो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने।
बिहारी जी कॉरिडोर कहाँ पर बनेगा? तो बिहारी जी कॉरिडोर जो बनेगा वो बनेगा मथुरा में, वृंदावन में। बिहारी जी कॉरिडोर वृंदावन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ जो नियुक्त होंगे वो होंगे सुंदर रमन राम पुरोहित, नहीं, सुंदर रमन राममूर्ति। कहाँ पर विश्व का प्रथम ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू हुआ? तो ये जो संग्रहालय शुरू हुआ ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। भारतीय रेलवे का कौन सा खंड देश का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है? तो वो बना है गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड। गाजियाबाद पंडित दीनदयाल खंड। बिहार भारत का दूसरा राज्य बनने जा रहा है जहां जातिगत जनगणना होगी। प्रथम बार 2015 में जातिगत जनगणना किस राज्य में की गई थी? तो वो की गई थी कर्नाटक राज्य में। ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाने के लिए 12 से 13 जनवरी को होने वाली वर्चुअल शिखर सम्मेलन द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किस देश में हुई? तो वो ये मेजबानी जो करी थी ये करी थी भारत देश ने। इसरो ने स्पेस टेक के छोटे स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया? तो वो मिलाया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने आगामी हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला के लिए किस भारतीय कंपनी को अपने वैश्विक साझेदार बनाया? तो वो बनाया है JSW स्टील लिमिटेड को। किस राज्य ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? तो नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए जो परियोजना शुरू की है वो की है तमिलनाडु राज्य ने। मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो लिखी है ये लिखी है A.K. द्विवेदी ने। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किस बैंक का है? तो ये है बंधन बैंक का। किस देश में मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीके को मंजूरी मिली है? तो वो मिली अमेरिका देश को। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत भारत कहां पर देश की सबसे बड़ी शांति महिला रक्षकों की इकाई ब्लू हेलमेट्स तैनात करेगा? तो वो करेगा अवई में। अवई जो कि दक्षिण सूडान में एक जगह है वहां पर। राष्ट्रीय भारोत्तोलन में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है पूर्णिमा पांडे ने। जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा वाहन बाजार देश कौन बना है? तो बना है भारत। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मेघालय में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका पर आधारित पुस्तक क्रांतिकारी किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो लिखी है ये लिखी है संजीव सान्याल ने। 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जालना जिला पुलिस स्टेशन को और नागपुर शहर पुलिस को, दोनों को मिला 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई खिताब। अगले 4 वर्षों के लिए किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव का कार्यभार संभाला है? तो जो अगले 4 वर्षों के लिए कार्यभार से संभाला है ये संभाला है डॉक्टर विनय प्रकाश ने। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पर होगा? तो देश के पहले पर्पल फेस्ट का जो आयोजन होगा वो होगा गोवा में। 8 से 10 जनवरी तक इंदौर में होने वाले 70वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इस बार कौन सम्मिलित होंगे? तो इस बार जो सम्मिलित होने जा रहे हैं वो हो रहे हैं चंद्रिका प्रसाद और डॉक्टर
इसका आंसर ऑप्शन डी है। इस बार सम्मिलित होंगे चंद्रिका प्रसाद और डॉक्टर मोहम्मद इरफान। ये दोनों इस बार जो 17वें प्रवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। बीसीसीआई ने किसे चेयरमैन समिति का अध्यक्ष बनाया है? तो ये बनाया है चेतन शर्मा को। 12 से 26 जनवरी के बीच भारतीय वायु सेना और जापान एयर डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त अभ्यास कहाँ पर होगा? तो ये होगा जापान के हायाकुरी एयरबेस पर। हायाकुरी एयरबेस जो है ये पड़ता है जापान में। जापान में भारत और जापान की वायु सेना के बीच होने वाले युद्धाभ्यास गार्जियन 2023 में प्रथम बार भारत की ओर से कौन महिला पायलट भाग लेंगी? तो इसमें भारत की ओर से जो पायलट होंगी महिला वो होंगी अवनी चतुर्वेदी। 100वां क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ होंगे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो होंगे वो होंगे मध्य प्रदेश में। 101, 11 जनवरी को किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल की तरफ से अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडर पुरस्कार जो मिला है वो मिला है डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ को, जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हैं। सीमा सुरक्षा बल ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बार रडार ड्रोन तैनात किया है? तो ये जो ड्रोन तैनात किया है ये क्या है? भारत और पाकिस्तान सीमा पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाँ पर हस्तशिल्प उद्योग मेले का उद्घाटन किया है? तो ये जो मेले का उद्घाटन हुआ है ये हुआ है जोधपुर में। कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बनेगा? तो ये है केरल राज्य। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने किसे भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निर्देशक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है विकास पुरोहित को। कहाँ पर 8 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन जो हुआ है वो हुआ है अहमदाबाद में। सुरेंद्र चावला किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन जो हुआ है ये हुआ है इंदौर में। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है वो मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। विश्व हास्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने चीन की सहायता से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जो हुआ है वो नेपाल में पोखरा में हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष भारत का प्रथम आत्मनिर्भर मानव मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? तो वो करेगा 2024 में। ऑप्शन बी 2024। इस वर्ष कहाँ पर देश की प्रथम सरकारी होम्योपैथिक फार्मेसी बनेगी? तो जी सरकारी होम्योपैथिक फार्मेसी जो बनेगी ये बनेगी ऑप्शन डी भोपाल में। तमिलनाडु में नागरकोइल में खेली जा रही राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की विजेता कौन रही? तो इस चैंपियनशिप की जो विजेता रही हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर ऑप्शन बी है बिंदिया रानी। इसमें बिंदिया रानी इसकी विजेता रही हैं, ऑप्शन बी। किस राज्य में मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है? तो कल्याण बोर्ड का जो गठन किया गया है वो किया गया है केरल राज्य में। ऑप्शन डी केरल राज्य। उत्तराखंड में कहाँ पर नियो मेट्रो की शुरुआत हुई? तो नियो मेट्रो की शुरुआत तो होगी वो होगी देहरादून में।
खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन जो होगा वो होगा गुलमर्ग में। देश का पहला कोयल आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र वर्ष 2024 में किस राज्य में बनेगा? तो ये जो राज्य में बनने जा रहा है ये बनने जा रहा है उड़ीसा राज्य में। जल्लीकट्टू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्सव जो मनाया जाता है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण में कितने नए गांवों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा 24। ऑप्शन डी 124 गांव। हिमालय क्षेत्र अभियान के लिए देश की किस संस्थान में मानव रहित यान विकसित किया है? तो ये मानव रहित अंतरिक्ष यान जो विकसित किया है वो किया है DRDO ने। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 किसकी आत्मकथा है? तो ये जो कथा है ये है हेमंत विश्व शर्मा की। किसकी है? हेमंत विश्व शर्मा की। अनजान साक्षी किसकी पुस्तक है? तो अनजान साक्षी जो है वो है प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार की। द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी 12 से 13 जनवरी के बीच कौन सा देश करेगा? तो ये जो आंसर है इसका है भारत। क्रिकेट खिलाड़ी ड्वेन पिटोरियस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के हैं? तो ड्वेन पिटोरियस तो थे वो थे दक्षिण अफ्रीका के। 11 से 12 जनवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ होगी? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होगी वो होगी ऑप्शन सी इंदौर में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका आंसर है ऑप्शन बी जापान। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम अवार्ड किसने जीता? तो प्लेटिनम अवार्ड जो जीता वो था ई-नैम कृषि मंत्रालय ने। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की जो थीम है वो है विज्ञान कल्याण के लिए वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन बी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 जनवरी। किस भारतीय फिल्म के गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है? तो वो है ट्रिपल आर फिल्म के नाटू नाटू गाने के लिए। छेड़छाड़ महोत्सव किस राज्य का है? तो छेड़छाड़ महोत्सव जो है वो है छत्तीसगढ़ राज्य का। भारत की पहली मानव रहित हथियार युक्त बोट स्वार्म किसने तैयार की है? तो वो की है भारतीय नौसेना ने। किस देश में दुनिया का पहला रोबोट वकील कोर्ट में किसी व्यक्ति का पक्ष रखेगा? तो वो रखेगा अमेरिका देश में। प्रथम बार किस महिला ने देश की तीनों सेनाओं में सेवा देकर इतिहास रचा? तो वो रचा है आरती सरीन ने। ऑप्शन ए। जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो इस सम्मेलन का जो उद्घाटन करेंगे वो करेंगे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये मिसाइल है सतह से सतह पर मार करने वाली। ऑप्शन ए। खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो 2023 कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ऑप्शन सी। पृथ्वी 2 का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो पृथ्वी 2 का परीक्षण जो किया गया है चांदीपुर में। ऑप्शन डी चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर में। हॉकी विश्व कप 2023 की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो हॉकी विश्व कप 2023 की शुरुआत हुई है
वो ये उड़ीसा के कटक में। भारत में किसने टैंक रोधी गाइड मिसाइल हेलिना को बनाया है? तो टैंक रोधी गाइड मिसाइल को जो बनाया है वो बनाया है DRDO ने। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी फीसदी के साथ आगे बढ़ेगी? तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी आगे, वो बढ़ेगी 6.9% के साथ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की क्या थीम है? तो युवा महोत्सव की जो थीम है 2023 की वो है विकसित युवा विकसित भारत। जादूनामा किसकी किताब है? तो जादूनामा जो है जावेद अख्तर की किताब है। जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर पराक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो आदि शौर्य पर पराक्रम का आयोजन जो हुआ है वो हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है? तो ये आरक्षण दिया है 30%, ऑप्शन सी। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक किसने बनाया? तो स्काईवॉक जो बनाया है ये बनाया है IG ड्रोन्स कंपनी ने। स्पेयर नामक पुस्तक किसकी है? स्पेयर नामक पुस्तक जो है प्रिंस हैरी की। BS होराल्ड मिसाइल को किसके द्वारा बनाया गया है? तो BS होराल्ड मिसाइल जो बनाई गई है DRDO द्वारा। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बनी है अवनी चतुर्वेदी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने स्कूल में किस भारतीय भाषा को सिखाने का निर्णय लिया है? तो वो है पंजाबी भाषा को, ऑप्शन डी। डेनमार्क की सहायता से भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंट डेयरी फार्म कहाँ बनेगा? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंट डेयरी फार्म जो बनेगा वो बनेगा वसाल में, हिमाचल प्रदेश के वसाल में। भारतीय तटरक्षक बल में कौन सी गश्ती जहाज शामिल हुई है जो कि भारत में ही बनकर तैयार हुई है? तो इसका आंसर होगा कमला देवी। किसने गरुण एरोस्पेस द्वारा बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन लॉन्च किया है? तो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन जो लॉन्च किया है वो क्या है? MS धोनी ने। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1 अप्रैल से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की मंजूरी दे दी है? तो वो दिए हैं 20%। फिल्म अभिनेता स्वर्गीय इरफान खान पर आधारित पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी है शुभ्रा गुप्ता ने। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो शांति कुमारी को जो मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है वो किया गया है तेलंगाना राज्य की। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया, वह किस पार्टी के थे? तो ये थे जनता दल के। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की? तो वह है सानिया मिर्जा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में पुरानी पेंशन को शुरू कर दिया है? तो पुरानी जो पेंशन लागू की गई है वो की गई है हिमाचल प्रदेश में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर बनेगा? तो भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनेगा वो बनेगा लखनऊ में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंधे व्यक्तियों के लिए राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की है? तो अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो लागू की है वो की है राजस्थान ने। हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? तो इसके कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह। भारत का प्रथम बार हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल कब जीता? तो भारत ने प्रथम बार हॉकी वर्ल्ड कप जो जीता था वो जीता था 1975 में। उसके बाद भारत अभी तक जीत नहीं पाया एक भी।
मस्कट ओली 2023 में किस प्रतियोगिता का शुभारंभ रहा है? तो मस्कट ओली जो शुभारंभ रहा है वो रहा है हॉकी विश्व कप का। 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 2023 में कहाँ पर होगा? तो जो COP 28 जो होगा वो होगा संयुक्त अरब अमीरात में। SBI ने किसके साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो वो की है SBI ने NESL के साथ मिलकर। ऑप्शन ए। देहरादून में बने उत्तराखंड के पहले शौर्य स्मारक का उद्घाटन कौन करेंगे? तो शौर्य स्मारक का जो उद्घाटन करेंगे वो करेंगे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तरायणी मेला कहाँ पर लगता है? तो उत्तरायणी मेला जो लगता है वो लगता है लखनऊ में। हर साल गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला लगता है। यह मेला कहाँ पर लगता है? तो गोरखनाथ मंदिर मेला, ये मेला लगता है गोरखपुर में। केंद्रीय श्रम रोजगार वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उद्घाटन किया है? तो इस संगठन का जो उद्घाटन किया है वो किया है अलवर में। किस देश की सरकार ने भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र मिशन में भेजे गए 1000 भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है? तो ये पदक जो सम्मानित किया गया है ये क्या है? दक्षिणी सूडान ने। ऑप्शन ए। 11 साल की फलक मुमताज ने 13वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। वह कहाँ की रहने वाली हैं? तो जो ये फलक जो रहने वाली हैं ये रहने वाली हैं जम्मू कश्मीर की। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अमेरिका की किस महिला ने जीता है? तो ये है आर्बोनी गैब्रियल। सेना दिवस 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो सेना दिवस का जो 2023 का आयोजन हुआ है वो हुआ है बेंगलुरु में। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म के गाने को बेस्ट सॉन्ग के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला है? तो मिला है वो RRR फिल्म के गानों को नाटू नाटू के लिए। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला है? तो वो मिला है RRR फिल्म को। कौन सी कंपनी एशिया की पहली कंपनी होगी जो कि खनन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल से संचालित ट्रकों का प्रयोग करेगी? तो वो है अदानी एंटरप्राइजेस कंपनी। केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत नीलकुंजी पौधे को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया है। यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो नीलकुंजी जो पौधा पाया जाता है ये पाया जाता है केरल राज्य में। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण 16 जनवरी को कहाँ पर शुरू हुआ? तो वरुण का जो 21वां संस्करण हुआ है वो हुआ है भारत के पश्चिमी तट पर। 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ पर होगी? तो विश्व आर्थिक मंच 2023 की जो बैठक हुई है वो हुई है दावोस में, दावोस स्विट्जरलैंड, दावोस में। 22 से 24 जनवरी को B20 इंडिया इस इंसेप्शन बैठक कहाँ पर हुई? तो B20 की जो बैठक हुई है वो हुई है गांधीनगर में। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स की लिस्ट में दुनिया के 8 सबसे अधिक अमीर एक्टरों की लिस्ट में एकमात्र भारतीय एक्टर शाहरुख खान का नाम है। इस लिस्ट में शाहरुख खान का कौन सा स्थान है? तो इस लिस्ट में जो शाहरुख खान का स्थान है वो है चौथा, ऑप्शन सी। एग्जाम वॉरियर्स किसकी पुस्तक है? तो एग्जाम वॉरियर्स जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ऑप्शन ए। महिला IPL 2023 के राइट किसने अपने नाम किए? तो ये जो राइट्स अपने नाम किए हैं वो किए हैं वाईकॉम 18। ऑप्शन सी। गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में इस बार कौन मुख्य अतिथि होंगे? तो इस बार परेड में जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे अब्देल फतेह अल सीसी,
अब्देल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में 9 जजों की नियुक्ति की है। तो अब राजस्थान के हाई कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो वो संख्या है ऑप्शन 35, ऑप्शन सी। सीमा सड़क संगठन में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो बीआरओ में जो शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं वो हैं सुरभि जकमोला, ऑप्शन डी। यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत अगले 2 साल तक भारतीय युवाओं को ब्रिटिश में रहने और काम करने का मौका मिलेगा। यह स्कीम किस देश की है? तो यह है ब्रिटिश देश की। मिस इंटरनेशनल 2022 की विजेता जस्मीन सेलबर्ग को किस देश की रहने वाली हैं? तो जो जस्मीन सेलबर्ग हैं वो हैं जर्मनी की रहने वाली, ऑप्शन सी। 2022 में कौन सा राज्य ऑनलाइन गेमिंग में शीर्ष पर रहा है? तो ऑनलाइन गेमिंग में जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। नए उप राज्यपाल सलाहकार कौन बने? तो नए उपराष्ट्रीय सलाहकार जो बने हैं वो बने हैं पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन बी। भारत रूस के साथ मिलकर AK-203 राइफलों का उत्पादन कहाँ पर करेगा? तो AK-203 की राइफल का जो उत्पादन होगा अब रूस के साथ वो होगा अमेठी में। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए चलने वाली स्कीम पढ़ो परदेसी स्कीम को भारत सरकार ने किस मंत्रालय में बंद कर दिया है? तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस स्कीम को बंद कर दिया है। किसने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारक लॉन्च किया है? तो पारक को जो लॉन्च किया है वो क्या है? NCERT ने, ऑप्शन डी। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा जिला बना है? तो संविधान साक्षर जिला जो बना है वो बना है कोल्लम, जो कि केरल का जिला है, केरल राज्य का जिला कोल्लम। क्वेश्चन 200। प्रसिद्ध लेखक के वेणु को उनकी आत्मकथा ओरन बेसन थिन्ते कथा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उन्हें मिला है फेडरल बैंक लिटरेरी पुरस्कार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 201। गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या है? तो इस बार जो उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम है वो है अयोध्या दीपोत्सव, ऑप्शन डी। किस देश के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है? तो वो है न्यूजीलैंड देश के प्रधानमंत्री ने। किस हवाई अड्डे को देश के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का अवार्ड मिला है? तो मिला है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में। दही खाओ प्रतियोगिता कहाँ पर मनाई जाती है? तो दही खाओ प्रतियोगिता जो मनाई जाती है बिहार में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली जैव विविधता पंजिका कहाँ पर बनी है? तो ये है गाजियाबाद में। भारतीय बाल कल्याण परिषद इस बार कितने बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान करेगा? तो वो करेगा 56 बच्चों को, ऑप्शन ए। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो है बर्नार्ड अर्नाल्ड, ऑप्शन डी। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से नया सचिवालय परिषद किस राज्य में बनेगा? तो वो बनेगा तेलंगाना राज्य में। किस राज्य की सरकार उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में मदद के लिए ड्रोन किराए पर देगी? तो वो देगी राजस्थान राज्य की सरकार, ऑप्शन डी। पराक्रम दिवस के अवसर पर किसने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र से सम्मानित शहीदों के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीप पर राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वीप बोस। ब्रांड फाइनेंस की प्रकाशित नवीनतम ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है?
तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जो है वो है ऑप्शन बी, जियो। प्रथम बार भारत और मिस्र की सेना के बीच होने वाला युद्धाभ्यास साइक्लोन 1 कहाँ पर होगा? तो ये जो अभ्यास होगा वो होगा जैसलमेर में। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो बनेंगे वो क्रिस हेपकिंस, ऑप्शन डी। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? तो बना है वायनाड जिला, जो कि केरल राज्य का है। किसने जीवन आज़ाद पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये जो पॉलिसी लॉन्च की है LIC ने की है। इसका आंसर है LIC, ऑप्शन बी। 23 जनवरी को कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल होगी? तो इसका आंसर होगा ए, बागीर पनडुब्बी। देश की सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बनेगा? तो ये जो मेट्रो स्टेशन बनेगा ये बनेगा पुणे में। प्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता नीलमणि फुकन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह कहाँ के रहने वाले थे? तो नीलमणि जो फुकन रहने वाले थे वो रहे असम के। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति को बनाने के लिए किस नदी से शालिग्राम नामक 2 पत्थर लाए गए? तो ये जो 2 पत्थर लाए गए हैं वो लाए हैं नेपाल की गंडक नदी से। महिला अंडर 90 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है भारत देश ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो बने वो पेट्रे पावेल, ऑप्शन ए। हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब बेल्जियम को हराकर किसने जीता? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी ने। राष्ट्रपति भवन के मौजूदा मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया? तो इसका रख दिया गया अमृत उद्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय क्रेडिट कोड के 75 साल पूरे होने पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 75 रुपये का। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन जून जुलाई में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का जो नाम है वो है आदित्य L1, ऑप्शन ए। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन 13 से 17 जनवरी तक कहाँ पर किया गया? तो इस शो का जो आयोजन किया गया है 13 से 17 जनवरी तक वो किया गया है बेंगलुरु में। संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए तीसरी वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड के किस गांव में मनाया गया? तो ये जो फेस्टिवल बनाया गया 2023 वो बनाया गया है रसोम में। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका आंसर होगा मुरली विजय, ऑप्शन डी। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो वायुसेना के जो नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं अमनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी। 70वें गणतंत्र दिवस की परेड समारोह में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेलवे पुलिस बल RPF तथा रेलवे सुरक्षा विशेष बल RPSF कर्मियों जयपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार और बुद्ध सैनी को किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें मिला पुरस्कार जीवन रक्षा पुरस्कार। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 2023 के अनुसार 2023 और 2024 में भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर होगा 6.5%, ऑप्शन बी। किस देश की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर तेजी से नीचे गिरे? तो ये जो रिसर्च फर्म है हिंडनबर्ग नाम की, ये किस देश की है? तो वह है अमेरिका की, ऑप्शन ए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना शुरू की है? तो लाडली बहन जो योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने शुरू की है, ऑप्शन डी।
केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद भवन में पिछले एक वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 31 जनवरी को, ऑप्शन सी। 30 जनवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है भोपाल में, भोपाल के तात्या टॉप स्टेडियम में। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है ये है मेघनाथ देसाई की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की नई राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो वो है विशाखापत्तनम, ऑप्शन ए। 21 जनवरी से 31 जनवरी के बीच भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना, सीआरपीएफ ने सैन्य अभ्यास त्रिकसारी प्रहार कहाँ पर किया? तो ये अभ्यास किया है वो क्या है? बंगाल में। 27 जनवरी 2030 को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो आयोजन किया गया है ये किया गया है अहमदाबाद में। भारत पहली बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है, यह किस शहर में होगी? तो ये होगी हैदराबाद में। किस संस्था ने खिलाड़ियों को त्रिचक्रीय परीक्षण अनिवार्य कर दिया है? तो खिलाड़ी को जो त्रिचक्रीय परीक्षण अनिवार्य जो कर दिया है वो क्या है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई खेल पुरस्कार साल 2022 में कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 12 व्यक्ति को, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा सी, 11 बच्चों को। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बार ओएस, जिसे भारोस भी कहा जाता है, किसने विकसित किया है? तो बार ओएस जो विकसित किया है वो क्या है? आईआईटी मद्रास ने, ऑप्शन बी। किस भारतीय फिल्म के गाने नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित किया है? तो वह है त्रिपुरार, ऑप्शन डी। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने 14 अंकों का एक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यूएल पिन को लॉन्च किया है? तो वो है लद्दाख, ऑप्शन डी। इंडियाज नॉलेज सुमीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है डॉक्टर अचमनी फर्नांडीज ने, ऑप्शन बी। कलाकार अमल फेलम्बन द्वारा दुनिया की सबसे लंबी 75 मीटर सुलेख पेंटिंग कहाँ पर बनाई गई है? तो ये जो पेंटिंग बनाई गई है ये बनाई गई है मक्का की ग्रैंड मस्जिद रोड पर, ऑप्शन ए। किस देश की सरकार ने अपने देश की यानोमामी जनजाति के लिए मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। भारतीय वायुसेना 1 से 5 फरवरी तक कहाँ पर प्रलय युद्ध अभ्यास करेगी? तो प्रलय युद्ध का अभ्यास जो करेगी भारतीय वायुसेना वो करेगी पूर्वोत्तर में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में। आर विष्णु प्रसाद को वर्ष 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवमेंट अवार्ड से किसने सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने, ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर का पहला सरस मेला 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? तो इसका आंसर है जम्मू में, ऑप्शन डी। कुनाबुत बिति दर्शन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष सिंगल खिताब जीता, वह कहाँ के रहने वाले हैं? तो वह थाईलैंड के रहने वाले हैं। अन सेयंग ने इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला सिंगल का खिताब जीता है, वह किस देश की रहने वाली हैं? तो वो हैं दक्षिण कोरिया की, ऑप्शन ए। कौन सी राज्य सरकार अपने राज्य में 500 आम आदमी क्लिनिक खोलेगी?
तो इसका आंसर होगा बी, पंजाब राज्य सरकार। आदि योगी शिवा की 112 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसका आंसर है कोयम्बटूर तमिलनाडु। कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। मिशेल सेंटेलिया ने 81 पुस्तकों की प्रतिमाओं को उल्टा टाइप करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसे मिरर राइटिंग भी कहा जाता है। तो मिशेल सेंटेलिया कहाँ के रहने वाले हैं? तो मिशेल सेंटेलिया जो रहने वाले हैं वो हैं इटली के। ऑप्शन ए। गुजरात के तर्ज पर कौन सा राज्य अपने हर एक जिले में सांस्कृतिक वन बनाएगा? तो सांस्कृतिक वन जो बनाएगा वो बनाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। यूपी में किस देश की कंपनी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी? तो ये जो है ब्राज़ील देशी कंपनी है। विश्व बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे कमज़ोर रहेगी? तो वो है पाकिस्तान। ऑप्शन सी। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शासन के डिजिटल तरीके को ई गवर्नेंस मोड को पूरी तरह से अपनाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने किस ऐप पर कुछ सेवाओं को ऑनलाइन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो इस ऐप का नाम है वो है उमंग ऐप। ऑप्शन ए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 की थीम। तो 2023 की जो थीम रही है वो है 2023 की थीम रही है उत्सव। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं वो हैं नेमत शरीफ। ऑप्शन बी। देश की किस कंपनी ने देश में सन 2030 तक 100 मिलियन पेड़ लगाने का निर्णय लिया है? तो वो है अदानी ग्रुप। ऑप्शन सी। ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट ग्लोबल 500 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी कंपनी है? तो वो है ऑप्शन डी, अमेजॉन। कौन सी बैंक को 2022 के लिए देश का सबसे लघु बैंक से सम्मानित किया गया है? तो वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक TMB। गर्ल फॉर टेक स्टर्न कार्यक्रम भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा मास्टर कार्ड। ऑप्शन ए। भारतीय विदेश मंत्री ने किस देश में हानी माधु हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा मालदीव। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच ने किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र में स्थापना के लिए चुना है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। ऑप्शन डी। 18 से 22 जनवरी के बीच अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फीचर 2023 कहाँ पर लगेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला जो लगेगा वो लगेगा मैड्रिड में। डीजल की आपूर्ति के लिए मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच बिछाई गई है? तो इसका आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन बी। 115 साल की दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ब्रायन यास मोरेरा किस देश की रहने वाली हैं? तो वो है स्पेन देश की रहने वाली। अगला,
किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में 18 साल की उम्र से ऊपर की छात्राओं को मासिक धर्म और 60 दिन की मातृत्व अवकाश की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल राज्य ने। किस देश के राष्ट्रपति ग्वेन जुआन कुक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो वो है वियतनाम के राष्ट्रपति ने। मानवता की सेवा के लिए बेरिन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार ISA 2021-22 नेपाल के किस व्यक्ति ने जीता? तो ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है डॉक्टर संडुक रुइटपो, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निर्देशक कौन बने? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निर्देशक जो बने हैं वो बने हैं प्रवीण शर्मा, ऑप्शन सी। भारतीय सेना के लिए AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर कौन बना रहा है? तो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो बना रहा है वो बना रहा है टाटा बोइंग, ऑप्शन बी। भारतीय सेना के लिए क्वेश्चन 286 जस्टिस सोबिना किस राज्य की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है? तो जस्टिस सोबिना जो बनी है वो बनी है हिमाचल राज्य की। हिमाचल राज्य की बनी है ये। अगला क्वेश्चन, पुलिस महानिर्देशकों और महानिरीक्षकों की अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 की बैठक कहाँ पर होगी? तो इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, नई दिल्ली में। केनरा बैंक ने अपनी रूसी संयुक्त उद्यम में किस बैंक को 40% शेयरधारिता स्थानांतरित की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, SBI को। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 उड़ीसा के किस शहर में हुआ? तो ये होगा ऑप्शन बी, जाजपुर में। भारतीय नौसेना ने कहाँ पर एम्फेक्स 2023 युद्ध अभ्यास किया? तो ये जो युद्ध अभ्यास हुआ है ये हुआ है काकीनाडा में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में नए महानिदेशक कौन बने? तो जो नए महानिदेशक बने वो बने हैं विक्रम देवदत्त, ऑप्शन ए। किस राज्य की सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट शुरू किया? तो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो शुरू किया है वो क्या है? ऑप्शन डी, पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी पुरुष विश्व कप के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये जो समझौता किया है वो क्या है? JSP फाउंडेशन के साथ, ऑप्शन सी। नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुलिस स्टेशन को देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन से पुरस्कृत किया है? तो वो है इसका आंसर ऑप्शन बी, अस्का पुलिस स्टेशन, उड़ीसा को। पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये इस परियोजना का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो मिला है ऑप्शन ए, लता, ऑप्शन ए, प्रभा अत्रे को। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में भारत की किस फिल्म का गाना नाटू नाटू नॉमिनेट हुआ है? तो वो है त्रिपुराल फिल्म। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण को डिजिटल करने के उद्देश्य से भारत में कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा यूबिन, ऑप्शन बी, यूबिन। 2023 का गणतंत्र दिवस भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस होगा? तो ये जो गणतंत्र दिवस है 74वां गणतंत्र दिवस है, ऑप्शन बी।
अगला, बीएसएफ ने किस देश की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास किया? तो वो है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन डी। रोम में जनवरी 2023 के दौरान आयोजित पशु अनुवांशिक संसाधन पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष चुना है? तो 12वें सत्र में जो उपाध्यक्ष चुना है वो चुना है भारत देश को। नमामिया से देसी चीते लाने के बाद भारत अब किस देश से 100 और चीते मंगाएगा? तो जो 100 चीते मंगाए जाएंगे वो मंगाए जाएंगे अब साउथ अफ्रीका से। किस रेलवे स्टेशन को हरित अवधारणाओं को अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी जो रहेगी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2023 में वो रहेगी 5.8%। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जो जीता है वो जीता है अरीना सबलेका, ऑप्शन सी, अरीना सबलेका, जो कि हैं बेलारूस की रहने वाली। दिल्ली का मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया है? तो दिल्ली के मुगल गार्डन का जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है अमृत उद्यान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 307, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रयोगों से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन 309, संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम दोनों को 2023 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 309, केंद्र सरकार ने अहोम साम्राज्य के सरायदेव मैदान को विश्व धरोहर के रूप में नामित किया है। 310, अयोध्या में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल की गंडक नदी से शालिग्राम नामक 2 शिलाएं लाई गई हैं। 311, अक्टूबर 2022 में कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए जूम नामक कुत्ते को मेंशन इन डिस्पैच नामक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 312, तेलुगु अभिनेत्री जे जमुना का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन 314, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्यों के लिए 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिनमें कि 15 शौर्य चक्र होंगे और 6 कीर्ति चक्र शामिल हैं। क्वेश्चन 315 जो है पद्म पुरस्कार से रिलेटेड है। तो पद्म पुरस्कार जो 2023 में मिलेंगे कुल वो मिलेंगे 106, जिसमें कि 6 जो मिलेंगे पद्म विभूषण मिलेंगे और 9 मिलेंगे पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। पद्म विभूषण सम्मानित 6 व्यक्ति हैं, मुलायम सिंह यादव और डॉक्टर दिलीप महालनोबिस एंड बालकृष्ण देवसी। तो इन तीनों को, मुलायम सिंह यादव को, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को, बालकृष्ण देवसी को, इन्हें मरणोपरांत मिला 3 को। और बाकी 3 हैं श्रीनिवास वर्धन जो कि अमेरिकी गणितज्ञ हैं, एस.एम. कृष्णा जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, जाकिर हुसैन जो कि भारतीय तबला वादक हैं। इन 6 को पद्म विभूषण मिला 2003 के लिए 2023 में। इस बार कुल 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार व्यक्तियों को उनके द्वारा समाज में किए गए अच्छे कामों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इन पुरस्कारों को प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर नामित किया जाता है। पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिसमें कि पद्म विभूषण जो है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उससे पद्म भूषण की और उससे कम पद्मश्री की।
और अब पद्म पुरस्कार से भी ऊपर के पुरस्कार की बात की जाए तो हमारे भारत में भारत रत्न दिया जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत का वो भारत रत्न है, उसके बाद पद्म पुरस्कार की बारी आती है। पद्म पुरस्कार जो शुरू हुए हैं वो 1954 से शुरू हुए हैं। 1954 से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई है। 1954 से पद्म पुरस्कार शुरू हुए हैं। क्वेश्चन 316 आईसीसी अवार्ड 2022। तो आईसीसी अवार्ड 2022 में जो है मेंस क्रिकेट का अवार्ड मिला है बाबर आजम को, और वुमेन क्रिकेट अवार्ड मिला है नेट स्कीवर जो कि इंग्लैंड की रहने वाली हैं, और आईसीसी टेस्ट मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक इंग्लैंड के, और आईसीसी टेस्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अभी वुमेन्स को टेस्ट में कोई अवार्ड दिया नहीं जाता है। आईसीसी ओडीआई मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान, आईसीसी ओडीआई वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट स्कीवर इंग्लैंड, आईसीसी टी20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव इंडिया, आईसीसी टी20 वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर थालिया एमसीग्रेथ ऑस्ट्रेलिया, आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन साउथ अफ्रीका, आईसीसी वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह इंडिया, स्पिरिट ऑफ द ईयर आसिफ शेख नेपाल, एम्पायर ऑफ द ईयर रहे हैं रिचर्ड इलिंगवर्थ। क्वेश्चन 317 जो जनवरी के जो दिवस हैं महत्वपूर्ण उनके बारे में पढ़ेंगे। अब 4 जनवरी को मनाया जाता है लुइस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 10 जनवरी विश्व हास्य दिवस, और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि 12 जनवरी 1984 को जो है स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस, 19 जनवरी एनडीआरएफ दिवस, 19 जनवरी शौर्य दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था, और 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का नाम जो था यूनाइटेड प्रोविंस था। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी भारत पर्यटन दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस, और 30 जनवरी कुष्ठ रोग निवारण दिवस। क्वेश्चन 318 भारत की पहली इंटेलिजेंट वैक्सीन इनकोवैक को किसने लॉन्च किया? तो इस वैक्सीन को जो लॉन्च किया है वो क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। तो दोस्तों ये थे जनवरी माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।